हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट की लास्ट वीडियो देखेंगे। इसमें मैनेजमेंट के फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? यानी 5 फंक्शंस। पहला फंक्शन दिया जा रहा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट में कोई चीज़ अगर वर्क करते हैं, सबसे पहली ज़रूरत होती है हम लोगों को प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स किसी की योजना बनाना। ठीक है, तो प्लानिंग मीन्स योजना बनाना। सेकेंड हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था बनाना। संस्था बनाने के लिए उस संस्था के लिए स्टाफिंग की जरूरत, यानी स्टाफ की जरूरत होगी। फिर उसमें डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद उसमें कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन दिए जा रहे हैं। कौन कौन से हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फर्स्ट दिया जा रहा प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स क्या होता है? प्लानिंग मीन्स क्या है? प्लानिंग एज अ मैनेजमेंट की प्राइमरी, हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी फंक्शंस है। मैंने प्लानिंग क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी वर्किंग करने से पहले, अगर मान लीजिए हमें बोर्ड की तैयारी करनी है, तो उसके लिए प्लानिंग पहले से तैयार करते हैं, नहीं तैयार करते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी अगर किसी चीज़ की अगर प्लानिंग करनी है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है या प्रोडक्शन बनाना है, तो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग हम लोग बनाते हैं। अगर कोई चीज़ मान ली बिस्किट ही बनाना, तो बिस्किट के लिए हमें कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़नी है, कितनी क्या चीज़ें पढ़नी है, तो पहले से ये प्लानिंग बनाते नहीं। तो प्लानिंग हमारे पास क्या है? एक प्लानिंग हमारे पास क्या है कि प्लानिंग एक ऐसा वर्क है जो हर एक लेवल में यूज़ किया जाता है। और जो प्लानिंग है वो हमारे पास क्या है? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस है मैनेजमेंट के लिए। तो प्राइमरी फंक्शंस दिया जा रहा है कि प्लानिंग क्या है? एक प्राइमरी फंक्शंस है। और फर्स्ट यही कहेगी कि प्लानिंग मेरे पास क्या? फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, जिसके अकॉर्डिंग टू आगे हम लोगों को वर्क करना होता है। कोई भी वर्क करने से पहले हम लोगों को प्लानिंग बनानी जरूरी होती है। बिना प्लानिंग के तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं। अगर प्लानिंग होगी तो आने वाले समय में, जैसे अगर मान लीजिए स्टूडेंट अगर प्लानिंग अभी से स्टार्टिंग कर ले कि अप्रैल से स्टार्टिंग करेगा, मार्च आने से पहले अगर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसका 2-3 बार रिवीजन कर लेता है, तो 100% बच्चा सक्सेसफुल होगा। तो कहने का मतलब प्लानिंग पहला फर्स्ट स्टेप्स है किसी चीज़ को वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक फर्स्ट स्टेप्स है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। क्या है? अगर प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो आगे हम लोग सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बोला प्लानिंग हमारे पास क्या है? प्लानिंग मैनेजमेंट के लिए एक प्राइमरी फंक्शंस है, और मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट फंक्शंस है मेरे पास, फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के लिए मेरे पास क्या जो प्लानिंग है वो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग, चॉइस, मतलब प्लानिंग में ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डिसीजन के लिए क्या करना है, कौन सी चॉइस करनी है। तो पहले से ही प्लानिंग बनानी चाहिए ना कि कौन सी प्लानिंग में क्या करना है। तो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू, यानी चॉइस मेकिंग कर। तो ये सब क्या है कि चॉइस भी कर सकते हैं। प्लानिंग में पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि क्या चीज़ करनी है, कौन सी चॉइस को हम लोग चेंज करेंगे, कौन सी बदलेंगे, क्या करना है, आगे कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना है। सभी ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही प्लानिंग बनना, और कितना कैसे प्रॉफिट कमाना। तो अगर प्लानिंग प्रॉपर वे में बनाया होगा तो सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास प्लानिंग। ने प्लानिंग के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो प्लानिंग हमारे पास क्या है? फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग के थ्रू हम आगे आने वाले समय में हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर प्लानिंग बना ली तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो मैनेजमेंट का फंक्शंस है वो है मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाया गया है तो उसमें अलॉटमेंट ड्यूटीज़ की जाएंगी, जैसे असाइनिंग ड्यूटीज़ अलॉटमेंट की जाएंगी। ग्रुप टास्क में मेरे पास टास्क दिया जाएगा कि कौन से ग्रुप में कौन क्या वर्कर काम करेगा, क्या तीस तरीके से। तो एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप में सब लोग अपने अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सबको अलग अलग वर्क दिया जाएगा, अपने अपने ग्रुप में अपना वर्क करेगा। अकाउंट जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो अकाउंट सेक्शन अलग होगा, एडमिन सेक्शन अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, होता कि नहीं होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो कहीं ना कहीं से एक ग्रुप टास्क दिया जाएगा, उसमें अपने आपको वर्क को कंप्लीट करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि
क्रिएटिंग मेरे पास स्ट्रक्चर, और ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम किया। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जब बनेगी तभी किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, ग्रुप में अपना वर्क करके अपने यानी गोल को अचीवमेंट करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकेंड फंक्शन है हमारे पास मैनेजमेंट का एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि हम लोगों को क्या है, असाइनिंग द ड्यूटीज, ग्रुपिंग द टास्क, यानी क्रिएट द स्ट्रक्चर्स। ये है मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के कुछ वर्क। नेक्स्ट स्टाफिंग की बात करते हैं। तो स्टाफिंग क्या क्या है? स्टाफिंग मेरे पास मेन चीज, अब थर्ड प्रोसीजर है कि मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बना ली, तो ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? स्टाफ की। तो बिना स्टाफ के कोई ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। तो स्टाफिंग का काम थे फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। तो कहने का मतलब है कि आपने उस पर्सन को राइट टास्क में कंप्लीट किया। ऐसे पर्सन को ढूंढिए जो मेरे पास उस पोजीशन के, जैसे अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट के लिए अकाउंटेंट पर्सन अच्छा होना चाहिए अपनी प्लेस के, कि अकाउंटेंट के लिए अकाउंटेंट ढूंढना है। और एक पोजीशन मेरे पास की राइट, उसकी राइट पोजीशन होना चाहिए। अकाउंटेंट को काम मेरे पास क्लर्क का नहीं देना है, जो जिसका काम है। जैसे डॉक्टर का डॉक्टर के काम में, एडवोकेट्स, अगर सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, डॉक्टर हैं डॉक्टर काम करेंगे, एडवोकेट अपना अपना लॉ का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं से हमारे पास स्टाफ अलग अलग स्टाफिंग का काम कर रहा है। तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम, की करना अपने एक अच्छे पर्सन, मतलब कि जिस जो पोजीशन है उसके लिए पर्सन चॉइस करना और उसको राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे उसको अपनी प्लेस पर पहुंचाना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो जिसका वर्क है उसी पोजीशन पर होना चाहिए और टाइम से होना चाहिए, कि टाइमली बस में करेंगे तो राइट टाइम में। ऐसा नहीं टाइम निकल जाने के बाद उसकी पोस्टिंग करी जाए तो कोई मतलब नहीं उसका। मूल मोटिव हमारे पास कहने का, तो कहने का फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द टाइम। टाइम से मेरे पास जो जिसका स्टाफ में हो उस पोजीशन पर, वो अपना उस पोजीशन पर जाना चाहिए। तो बिना स्टाफ के तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। और स्टाफ भी होना चाहिए तो बाकायदा उसकी बाकायदा पोजीशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं मशीन ऑपरेटर को लेबर का काम दे दिया जाए, लेबर का काम अकाउंटेंट को दे दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में क्लोज हो सकती है। तो कहने का मतलब है ये कंडीशन। तो स्टाफिंग का काम है जो जिसके स्टाफ में जो जिसका वर्क है उसको पोजीशन प्रॉपर वे में मिलनी चाहिए। तो ये स्टाफिंग का काम होता है। नेक्स्ट दिया जा रहा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का काम मेरे पास गिवन द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू एम्प्लॉय। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्टिंग मीन्स क्या है, डायरेक्टर में निर्देश देना मेरे पास। तो निर्देशिंग दे रहे हैं तो मेरे पास क्या है, तो अगर निर्देश दे रहे हैं तो डायरेक्शन का मतलब क्या, निर्देश दिया। तो निर्देशन देंगे तो किसको देंगे, अपने एम्प्लॉय को ना। मैंने पहले बताया था कि अगर प्लानिंग बनानी, प्लानिंग के बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, संस्था बनाई, संस्था के बाद स्टाफ भी लिया है। अब स्टाफ को डायरेक्शन की भी तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्शन भी तो कंपलसरी है कि नहीं। तो मेरे पास गिवन इंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू एम्प्लॉय, तो ऑर्डर में एम्प्लॉय को ऑर्डर देंगे कि जिससे कि वो प्रॉपर वे में वर्क कर पाए, ठीक है। और उसको समय समय पे क्या करने की जरूरत है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, कि अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेंगे हो सकता आने वाले समय में वो प्रॉपर वर्क ना कर पाए। तो प्रॉपर बार बार उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। ऐसे नहीं ऐसे इतनी जल्दी वर्क करा जा सकता है, उसको बार बार ट्रेनिंग देंगे तभी तो मोटिवेट। ऐसे नहीं अगर मालिक कोई मैनेजर है आके उसको हड़का के बात करे या डायरेक्ट सीधे बात ना करे तो क्या वो वर्क करा लेगा, कभी नहीं करा सकता है। उसको मोटिवेट भी करना है कि हाँ हाँ बहुत वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा, उसको हर समय अच्छा ही कहना है। अगर डीमोटिवेट करेंगे तो आने वाले समय में वो वर्कर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। अगर डीमोटिवेट करोगे तो आने वाले समय में वर्कर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा। कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब कि मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, और डायरेक्टिंग का काम ही है निर्देश देने का मतलब क्या है कि अपना मोटिवेट भी करना एम्प्लॉय को। नेक्स्ट मेरे पास कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉय, और आपस में एक डायरेक्शन देने के बाद उसमें एम्प्लॉय पे आपस में तालमेल भी रखना है, कम्युनिकेटिंग रखना है कि कम्युनिकेट होता रहेगा। अगर कम्युनिकेशन बना के रखेंगे तो आने वाले समय में हम लोग एक दूसरे से प्रॉपर वे में काम करवा सकते हैं। तो डायरेक्टिंग का मतलब नहीं निर्देश कि कल की डेट, मतलब आज की डेट में 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए। अगर मशीन खराब हो गई तो क्या वर्कर वर्क कंप्लीट कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉय, तो कम्युनिकेट भी रखना है। ऐसा नहीं कि बीच में अगर एक बार ऑर्डर देके चले गए बाद में देखने भी नहीं आए क्या सही हुआ क्या खराब, तो भी तो एक गलत काम हो जाएगा ना। तो आपस में
मेल जोल भी रखना है, मेरे कम्युनिकेट रखना है। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट पॉइंट दिया जा रहा हमारे पास मैनेजमेंट के फंक्शन का, यानी कंट्रोलिंग। अब मेन चीज तो इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग भी तो रखना है, नियंत्रण भी तो रखना है स्टाफ। तो अगर तो कंट्रोलिंग का कि एम टू इंश्योर वेदर मेरे पास एनीथिंग इज डन एज पर प्लान, जो भी हम लोगों ने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोगों को कंट्रोलिंग करना है। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो हम लोग अपने गोल को अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर वे में हम लोगों को कंट्रोलिंग भी करनी होती है कि नहीं करना होता। तो ये बेटा फंक्शन दिए जा रहे थे मेरे पांच फंक्शन दिए गए हैं। इन 5 फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया, देखिए किसी चीज को वर्क करने के लिए सबसे पहले क्या चीज पड़ेगी, ये पूरे हमारे ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। ऐसा हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जगह, हर एक एक्टिविटीज में पहले स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि मैनेजमेंट एक सुबह मॉर्निंग से लेकर और इवनिंग तक हम लोग मैनेजमेंट के ही थ्रू वर्क करते हैं। अब ये डिफरेंट होता है कि हम लोगों की ये पर्सनल एक्टिविटीज हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो सबकी अलग अलग एक्टिविटीज है, लेकिन हर जगह मैनेजमेंट का ही काम है। देख कहने का मतलब है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से हमारे पास पहले हमने बताया कि अगर प्लानिंग होगी तभी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में चला पाएंगे, अपने गोल को अचीवमेंट कर रहे हैं। तो प्लानिंग बनाएंगे, तो प्लानिंग के बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, स्टाफिंग के बाद हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, उसको डायरेक्शन भी तो देना, कैसे क्या वर्क करना है, कौन किस पोजीशन पे बैठेगा, किसको कौन टाइमली जाना, तो ये सब चीजें हमें देखनी होती हैं। तो डायरेक्टिंग देगा, डायरेक्टिंग के बाद हमें कंट्रोल भी तो करना, निर्देश दे दिया उसको कंट्रोलिंग भी तो करनी है और कंट्रोलिंग करना। तो ये बेटा 5 फंक्शंस हैं, सिंपल सा याद रखिए किसी ना किसी तरीके से कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे 5 फंक्शंस दिए गए, इन फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया लास्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर का दिया रहा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस आपस में तालमेल। आज के समय में सबसे जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर इन केस कोऑर्डिनेशन टूट गया तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कहने का मतलब समझ रहे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकती है। आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन का क्लोज होना तय है। तो कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है कि अगर आपस में एक दूसरे से, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे वर्कर, कोई XYZ हो, सभी से एक दूसरे के तालमेल से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। देखते हैं कोऑर्डिनेशन मींस क्या कह रहा है कि इंटेग्रिटी मेरे पास इन द ब्रिंगिंग द टुगेदर मेरे पास डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइजेस। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास अगर सक्सेसफुल होना है तो कहीं ना कहीं से हमारे पास कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस कोऑर्डिनेशन को हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा तालमेल, अगर तालमेल होगा तभी हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। देखिए क्या कह रहा है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मोस्ट हमारे पास फंक्शंस है कि इसके बिना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे पास दिया जा रहा है। नेक्स्ट, इट इज द रिक्वायर्ड मेरे पास एट द ऑल द लेवल। अब इसकी देखिए कोऑर्डिनेशन की हर एक लेवल में रिक्वायरमेंट होती है, इसके बिना तो कोई वर्क हो ही नहीं सकता है। चाहे टॉप लेवल में हो, चाहे मिडिल लेवल में, चाहे लोअर लेवल, हर एक तीनों लेवल में इस चीज का यूज किया जाता है। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो बेटा ये फर्स्ट चैप्टर था। इस फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा किस तरीके के मैनेजमेंट के फंक्शंस और उसके बाद कोऑर्डिनेशन। फंक्शन को एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये दिया जा रहा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन मैंने बता दिया कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास फंक्शन है। इट इज अ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल, हर एक लेवल में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को हम लोगों ने देखा। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग चाहेंगे तो एनसीईआरटी को आंसर भी हम आपको पुट करा देंगे। ठीक है बेटा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली आपको वीडियो मिलती लगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।